हाय एवरीवन। 90% ट्रेडर्स मार्केट में फेल क्यों हो जाते हैं? और शॉकिंग बात यह है कि अच्छे स्ट्रेटेजी होने के बाद भी जिस किसी के पास अच्छे स्ट्रेटेजी है फिर भी वो लोग ट्रेडिंग में फेल क्यों हो रहे हैं? अगर आप सोचते हो कि सिर्फ स्ट्रेटेजी या इंडिकेटर से पैसा बनेगा तो ये वीडियो आपके लिए आई ओपनर होने वाली है। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग में जर्नलिंग का इंपॉर्टेंट क्यों है, ओवर ट्रेडिंग और मनी मैनेजमेंट। ये वीडियो आपका अकाउंट ब्लो होने से बचा सकती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड स्ट्रेटेजी। मोस्ट ट्रेडर्स गलती यही करते हैं, वो स्ट्रेटेजी को भगवान बना देते हैं। लेकिन रियलिटी है क्या? ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रेटेजी से ज्यादा पावरफुल होती है। फेयर की वजह से हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड से जल्दी एग्जिट कर लेते हैं। ग्रीड की वजह से लेट में एंट्री लेते हैं और ईगो की वजह से स्टॉप लॉस इग्नोर करते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो कि मार्केट ने मुझे नहीं हराया है, मैंने खुद को हराया है, क्योंकि मैंने प्रॉपर रूल्स फॉलो किए बिना ही ट्रेड लिए हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है रिस्क फर्स्ट प्रॉफिट लेटर। मार्केट में सरवाइव करना प्रॉफिट कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बैड ट्रेड आपका अकाउंट किल नहीं करता, लेकिन बैड रिस्क मैनेजमेंट करता है। आपका बैड पोजीशन साइजिंग है कोई भी ट्रेड में, वो ट्रेड आपका अकाउंट ब्लो अप करने का चांसेस बहुत हाई रहता है। तो इसीलिए कॉमन मिस्टेक्स वगैरह आपको नहीं करना है, जैसे कि आपका बिग पोजीशन साइज हुआ। जैसे आप सोचोगे कि इस बार तो श्योर शॉट है, प्रॉफिट होगा ही, ऐसा माइंडसेट है ना। और अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, इसको अगर आप इग्नोर जिस दिन करोगे उस दिन से आपका कैपिटल वाइप आउट होना शुरू हो जाए। तो गोल्डन रिस्क यही है कि आपको हमेशा 1 to 2% ऑफ योर कैपिटल उतने का रिस्क लेना है। ये हुआ आपका रिस्क पर ट्रेड। पोजीशन साइज एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना आप कैपिटल प्रोटेक्शन के तरफ आप ध्यान दोगे उतना ही आप लंबे टाइम तक ट्रेडिंग में बने रहोगे। तो इसीलिए हमेशा आप फोकस ऑन रिस्क, वरना अकाउंट ब्लो हो जाएगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले क्या सोचता है, अगर हम कोई भी ट्रेड में गलत हुए तो हमको लॉस कितना होगा। मगर यही बिगिनर ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होता है, कोई भी ट्रेड में अगर हम इंटर करेंगे हमको कितना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये होता है आपका बिगिनर और प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट। तो हमेशा आपको अपना रिस्क में ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि आपका कैपिटल बने रहे। और तीसरा पार्ट में आ जाते हैं हम लोग जर्नलिंग। ट्रेडर का दिमाग झूठ बोल सकता है, लेकिन जो जर्नलिंग में आप डेटा सब मेंशन किए हो वो कभी झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि यहाँ आप अपना हर एक ट्रेड मेंशन करके रखते हो। जर्नलिंग मतलब ये हुआ कोई भी ट्रेड आप क्यों लिए, कब लिए, किस लिए लिए, और वो ट्रेड में आपका कितना लॉस इन्वॉल्व हुआ, वो ट्रेड आप कोई भी स्ट्रेटेजी के बेस में लिए हो नहीं लिए हो, आप वो ट्रेड लेने के टाइम में अपना रूल फॉलो किए हो नहीं किए हो, ये सारा चीजें ट्रेडिंग जर्नल में मेंशन होता है। तो इसीलिए आपको एक डेटा मिल जाता है जहां से आप ये वेरीफाई कर पाओ कि आप पिछले जितना भी ट्रेड लिए हो उसमें एक्चुअल मिस्टेक्स क्या था, आप अपना रूल फॉलो किए थे या नहीं किए। और आपको महीना 2 महीना बाद अगर आप ये ट्रेडिंग जर्नल देखने आओगे, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा कि आप कौन सा ट्रेड किस लिए लिए हो, और 1 महीना 2 महीना या 6 महीना बाद अगर आप वो ट्रेडिंग जर्नल फिर से देखने आओगे तो आपको वो ट्रेडिंग जर्नल में क्या मिलेगा कि आप कोई भी ट्रेड लेने के टाइम में आप अपना रूल फॉलो किए थे नहीं किए थे, ये मस्ट है। अगर आप ये फॉलो किए थे तो आप डिसिप्लिन्ड हो, और यही डिसिप्लिन ट्रेडर ही एक टाइम में ट्रेडिंग प्रोफेशनल में ग्रो होता जाता है। और सेम ट्रेडिंग जर्नल में देखिएगा, अगर आप ये रूल फॉलो नहीं किए हो तो मेजोरिटी ऑफ चांसेस है आपका कैपिटल डिस्ट्रॉय होने का, आपका अकाउंट ब्लो होने का। और फोर्थ पॉइंट में आ जाता है ओवर ट्रेडिंग डिस्ट्रॉयज। ये आपका एज को किल करता है। आप कोई सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो और ओवर ट्रेडिंग क्या करता है, आप यहाँ भी ट्रेड ले रहे हो, मार्केट ऊपर गया, यहाँ भी ट्रेड में एंटर हो रहे हो, मार्केट नीचे गया, यहाँ भी ट्रेड में एंटर हो रहे हो, मार्केट साइडवाइज हुआ, फिर भी आप ट्रेड में एंटर हो रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं। जैसे खुला सांड क्या करता है, यहाँ भाग रहा है, वहां भाग रहा है, नीचे भाग रहा है, ऊपर भाग रहा है, उसी वजह से आप क्या करते हो, हर जगह ट्रेड ले रहे हो, यहाँ भी ट्रेड ले रहे हो, नीचे भी ट्रेड ले रहे हो, साइड वाइज जा रहे हैं, फिर भी ट्रेड रहे हो, इसमें काम नहीं किया, दूसरा स्टॉक में घुस गया, फिर वहां भी ट्रेड लिया। तो ये रीजन होता है मेन ओवर ट्रेडिंग। और इसके वजह से आपको रियल टाइम में लॉस तो होता ही है, प्लस ब्रोकरेज के लिए भी आप बहुत ज्यादा अपना कैपिटल ब्रोकर फर्म को दे रहे हैं। तो इसीलिए आपको प्रोफेशनल ट्रेडर्स के जैसा सोचना चाहिए। आपको कोई भी ट्रेड लेने से पहले वेट करना है, पेशेंसली वेट करना है और देखना है वो ट्रेड आपका सेटअप के हिसाब से बना हुआ है या नहीं। तभी आपको सिलेक्टिव ट्रेड्स लेना है। और ओवर ट्रेडिंग इसलिए डेंजरस होता है क्योंकि इसकी वजह से आपका एज खत्म हो जाता है। फेयर ऑफ मिसिंग आउट डिसीजन लेते रहते हैं। अगर आपका ट्रेड यहाँ पर तो मिस नहीं हुआ, ऊपर जा रहा है, आपका ट्रेड यहाँ पर तो मिस नहीं होगा बोल के आप हर जगह ट्रेड में इन्वॉल्व होते रहते हो। इसकी वजह से आपका टोटल कैपिटल बर्न आउट हो जाता है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर आप कोई भी ट्रेड को मिस कर रहे हो मतलब आप विन कर रहे हो। बोला जाता है नॉट टेकिंग अ ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। तो मिसिंग अ ट्रेड इज अ विन। अगर कोई भी ट्रेड आपका सेटअप के हिसाब से अगर वहां बना नहीं है तो वो ट्रेड
आपको सिंपली अवॉइड करना। ये भी वन ऑफ द बेस्ट वे है आपका कैपिटल प्रोटेक्शन का। तो आप यहाँ ये याद रखो कि अगर आपको कहीं भी उस दिन ट्रेड नहीं मिला तो समझो आपने लॉस से खुद को ही बचा लिया है। लास्ट में आ जाते हैं मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट ये हुआ कि आप अपना टोटल कैपिटल का कितना परसेंट ऑफ कैपिटल एक पर्टिकुलर ट्रेड में यूज कर रहे हैं। अगर आपका टोटल 1 लाख कैपिटल है, अगर आप वो टोटल 1 लाख कैपिटल ही सिंगल ट्रेड में अगर आप यूज कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर ट्रेड आपका अकाउंट ब्लो करने का चांसेस हाई रहता है। इसलिए आपको ये टोटल कैपिटल डिवाइड करना होगा 10 टू 20 ट्रेड्स मिनिमम। 10 टू 20 ट्रेड्स उसके अगेंस्ट में ही आपको ट्रेड लेना है और उसका रिस्पेक्ट से ही आपको अपना पोजीशन साइजिंग बनाना है। तो अगर आपका करेक्ट पोजीशन साइज रहा तो क्या होता है, अगर आप एक ट्रेड में लॉस किए, दूसरे ट्रेड में भी लॉस किए, थर्ड ट्रेड में भी लॉस किए, तो फिर भी क्या हुआ, आपके पास अनदर 7 टू 10 ट्रेड्स स्टिल रिमेनिंग है चांसेस ऑफ प्रॉफिट होने का, क्योंकि आप ऑलरेडी अपना कैपिटल 10 टू 15 टाइम्स ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स में डिस्ट्रीब्यूट की। तो अगर आप ये 3 ट्रेड में बैक टू बैक या 4 ट्रेड में बैक टू बैक लॉस किए हो, फिर भी आपके पास कितना है, आउट ऑफ 15 ट्रेड अराउंड 11 ट्रेड्स रिमेनिंग है, और वो 11 ट्रेड्स में आपको फिर से प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और वो 11 ट्रेड्स में अगर कोई भी एक ट्रेड में 1:3 1:4 आ गया तो आपका क्या हुआ, ये लॉस रिकवर किया। तो उससे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उससे आपका क्या हुआ, कैपिटल प्रोटेक्टेड रहा। और सिमिलरली आपका कंटिन्यूअसली 3 या 4 बार प्रॉफिट होना शुरू हुआ तो आपका क्या हुआ, कैपिटल प्लस प्रॉफिट, ये आपका ऐड होता जाएगा और इस वे में आपका अकाउंट ग्रो होता जाएगा। तो इसीलिए हमेशा अपना रिस्क में ध्यान देना है, ना कि तो प्रॉफिट। तो लास्ट में यही कि आपको मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से करना है ताकि आप ट्रेडिंग में सक्सेस हो पाओ। तो कंक्लूजन में यही है कि अगर आप ट्रेडिंग में सक्सीड करना चाहते हो, आपको अपना साइकोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा, रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना होगा और ओवर ट्रेडिंग कंप्लीटली बंद करना होगा, और मनी मैनेजमेंट में आपको ध्यान देना होगा। आपको हमेशा याद रखना है कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, ये लॉटरी नहीं है कि आप आज एक ट्रेड लिए और कल ही आप अमीर बन जाओ। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो 5 ट्रेडर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।